नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन आज की इस क्लास के अंदर। और आज इससे पहले वैसे मैंने इस वीडियो पर एक वीडियो बनाया था फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा। पशु परिचर अधिकारी जो वेटनरी ऑफिसर होता है उसकी भर्ती हुई थी। और दोस्तों उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम बात कर रहे थे पशु परिचर एग्ज़ाम की, कि जो विद्यार्थी पशु परिचर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा पैसेंस बनाकर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इससे पहले मैंने एक पार्ट बना दिया, अगर वो पार्ट भी आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, फेसबुक पेज को फॉलो और एक प्यारा सा कमेंट इस मेहनत के लिए होना चाहिए। और इसी के साथ जो विद्यार्थी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना आप, वहाँ पर भी आपके लिए मोस्टली क्वेश्चंस वगैरह पुटअप किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी व्हाट्सअप के साथ नहीं जुड़े हैं मेरे वाले, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। 63 771 75 006 इस नंबर पर आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, आपका नंबर जो है वो सेव कर लिया जाएगा। और जो भी कंटेंट आपको शेयर किया जाता है उसको आगे से आगे शेयर करने की भी कोशिश करें। चलिए साथियों, ज़्यादा वक्त को खारिज नहीं करते हुए, ख़राब नहीं करते हुए हम बात करते हैं हमारे प्रश्नों पर। आपको बता दूं कि मैंने आपको 25 प्रश्नों तक करवा दिया था और आज का 26वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये आ गया। देखिएगा, अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः फंड लिया जाता है। सबसे पहले प्रश्न आता है दोस्तों को, मरु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो सन 1999 के अंदर। कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता है ये वाला प्रश्न, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इसके अंदर जो केंद्र और राज्य सरकार का जो फंड है जो अनुपात में लिया जाता है, और वो दोस्तों कितना आ जाता है? 75-25, यानी राज्य सरकार का 25% है और जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी बात करें तो 75, ठीक है, 75%। उसके बाद बात करते हैं भारत मौसम विभाग IMD, ठीक है, की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा की कितनी कमी हो जाती है? कितनी कमी हो जाती है? 40 से 65% के बीच नहीं, 50 से अधिक। बिल्कुल, ये बात एकदम सत्य है, 50 से कम नहीं। और 50 से अधिक जब हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाती है? बिल्कुल सूखा हो जाता है, भयंकर सूखा। उसके बाद जून 2018 में अरावली में अत्यंत वनोन्मूलन के लिए निम्न में से किस संगठन के द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राजस्थान को नोटिस दिया गया था? तो दोस्तों इसके अंदर हम बात कर सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो द्वारा इन्होंने जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए केंद्र सरकार की बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा और राजस्थान को एक मोस्टली नोटिस दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जिलों के संबंध में है कि डीडवाना, पंचपदरा, सांबर जिलों में मृदा जो है वो पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? लिथोसोल्स, सोलन चौक, सिरोजम या ब्राउन मृदा? मोस्टली इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोलन चौक नाम की जो मृदा है वो यहाँ से पाई जाती है। प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न, आया हुआ प्रश्न है। डीडवाना, पंचपदरा, सांबर जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों ये सोलन चौक नाम की मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ आपके सामने कूट दिए होंगे और उन कूट के आधार पर इनका चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ चंबल, जाखम, लूनी, बेड़च, माही, पार्वती और दोस्तों यहाँ पर जवाई, और ये नदियाँ हैं और उनकी क्या दे रखी है? सहायक नदियाँ भी आपको दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर चंबल की बात करते हैं, जवाई नहीं, चंबल की जवाई थोड़ी होगी, लूणी की जवाई हो सकती है, यानी बी का चौथा। अब दोस्तों कंफर्म देखते हैं बी का चौथा कहाँ आ रहा है। बी का चौथा बिल्कुल एकदम सही आ रहा है, यानी बी का चौथा हम 1 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, कहीं ना कहीं तीसरा आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां अगर बात करें जाखम नदी की बात करते हैं तो ये माही की सहायक है, ठीक है, माही नदी की सहायक नदी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जाखम प्रतापगढ़ के अंदर और ये नीचे दोस्तों आ जाती है। और इसके बाद हमने एक मिलान कर ही लिया था, ये वाला
अब बात बचती है, यानी सी का पहला है ना, सी का पहला है, और यहाँ अगर देखा जाए तो ए का तीसरा हो सकता है। ए का तीसरा कैसे होगा दोस्तों, यहाँ चंबल पार्वती की रही, और बनास की बात करते हैं बेड़च। इस तरीके से ये सेट बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके अंदर मिलान करें तो आप देखेंगे कि 3 4 1 2, ठीक है, ये एकदम करेक्ट रहेगा, बाकी मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि झालावाड़ अवस्थित है, झालावाड़ अवस्थित है, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बोराट पठार पर, मध्य माही मैदान में, हाड़ौती पठार पर, चंबल बेसिन में। दोस्तों यहाँ झालावाड़ जिला है दोस्तों, कोटा बाराबूंदी झालावाड़, ये हाड़ौती के पठार पर आ जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है। दक्षिणी अरावली की जब भी बात करते हैं दोस्तों अचलगढ़ आ जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, अचलगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है। सूखे की जो संभावना है वो सर्वाधिक है। देखिएगा दोस्तों यहाँ सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र तो सूखे की संभावना कम है, कहीं ना कहीं मरुस्थली क्षेत्र आएगा, तो ये रहा मरुस्थली क्षेत्र, चूरू बीकानेर जोधपुर, यहाँ सूखे की संभावना सर्वाधिक देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न आप बात कर सकते हैं कि राजस्थान में 75% 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर शुष्क सागवान वन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, ये वाली पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ढेबर झील के नाम से जिसको जाना जाता है तो वो दोस्तों जयसमंद झील आ जाती है। जयसमंद झील को ही हम ढेबर झील के नाम से जानते हैं। ये प्यारा प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान की क्या पूछी आपसे, साक्षरता पूछी है दोस्तों, 66.1% देखने को मिल जाती है। रटा रटाया प्रश्न होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन राजस्थान की पूछ ली है, तो दोस्तों यहाँ पर 66.1% है। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, और देखिएगा दोस्तों क्या मिलान करना है। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है। एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ उनकी नस्लें दे रखी है। देखिएगा पशु नस्लें दे रखी है, तो दोस्तों भेड़, भेड़ की बात करें तो नाली नाम की भेड़ आपने सुनी ही होगी, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद राठी नाम की तो गाय होती है, तो सिंपल सा ही है, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। नाचना ऊँट की है और भैंस की मुर्रा है, तो यहाँ अगर देखा जाए 4 3 2 1, ठीक है, ये वाला 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट सही है। उसके बाद बड़वारी नस्ल संबंधित है, ये भी शानदार है दोस्तों। तो बड़वारी बाराबरी, ये दोस्तों बकरी की नस्ल बड़वारी। उसके बाद उड़न गिलेरी का वास्य है, वास्य मतलब कहाँ निवास करती है, तो दोस्तों ये कुंभलगढ़ तो रही है, ये सीता माता अभ्यारण्य के अंदर दोस्तों ये आपके आ जाता है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। उसके बाद निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्या पूछा है, राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, ठीक है, अभ्यारण्य नहीं पूछा है, राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। तो दोस्तों रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा माना जा सकता है। उसके बाद मल्लीनाथ जी पशु मेला आयोजित होता है, तो मल्लीनाथ जो पशु मेला है दोस्तों ये तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है। सिंपल प्रश्न आपके सामने था। उसके बाद दोस्तों सूची 1 और सूची 2 के साथ अगर मिलान किया जाए तो यहाँ आपके सामने कुछ और ही चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ देखेंगे बलदेव पशु मेला, यानी एक तरफ पशु मेले और दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। तो देखिएगा बलदेव पशु मेला, तो ये दोस्तों आपकी मेड़ता सिटी नागौर के अंदर लगता है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, यानी ए का 1 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, यानी 1 नंबर। और उसके बाद रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में भरता है क्या, सी का चौथा बिल्कुल ठीक बात है। और वीर तेजाजी पशु मेला ये वाला देख लीजिएगा अच्छे से, और ये करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थारपारकर नस्ल के गोवंश की उत्पत्ति मानी जाती है। थारपारकर का स्थान दोस्तों थार जो हरियाणा का जो क्षेत्र, आपके पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है थार का, यहीं पर हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ उत्पत्ति हुई जो मलानी नस्ल की, ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न, कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों गिर नस्ल की जो है ना वो अजमेरा या रेडा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णमृग शुभंकर राजस्थान के किस जिले का है? बाड़मेर की मरु लोमड़ी है, चूरू का कृष्णमृग वन है, कोटा का उदबिलाव है, जैसलमेर का आप बता लेना दोस्तों क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर चूरू हो जाएगा। तोरावाटी बोली प्रचलित है, तोरावाटी जो बोली है वो प्रचलित है दोस्तों, कहाँ पर है? तो दोस्तों ये नीमका थाना क्षेत्र जो है हम कह सकते हैं, झुंझुनू वाला क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर देखा जाए तो नीमका थाना का तोरावाटी क्षेत्र। वैसे सिक्कर की बात यहाँ पर कर ली जाएगी। यहाँ सुमेलित करना है 47 नंबर पर आपको। तो यहाँ देखिएगा आपको कुछ लेखक दे रखे हैं और उसके बाद ग्रंथ दे रखे हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए श्रीधर बलदेव रासो रहेगा, ठीक है, और नरपति नाल्य बी का दूसरे का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नरपति नाल्य, नर जब बनेगा तो हाथ धोकर विजय प्राप्त होगी, ऐसे करके उसको पढ़ते ही हम। और इसके बाद यहाँ अगर देखा जाए बिसल देवरासो और हिरणमल छंद, ठीक है, तो ए सी, यहाँ अगर देखा जाए ए सी बी डी बी ओ डी, ठीक है, ए सी बी डी ए सी और इसका फिर बी ओ डी डी वीरमायण, ठीक है, वीरमायण हो जाएगा, विजयपाल रसो। ओके, तो ए सी बी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लोकगीत ओल्यूं, ओल्यूं का संबंध, ओल्यूं बोलते हैं याद को, ठीक है, याद से संबंधित गीत है, तो प्रिय की याद में गाया जाता है। 48 नंबर का एक। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर, ये दोस्तों अच्छा प्रश्न आपके लिए, लूणी नदी के किनारे अवस्थित है। उस युगम को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे, ये भी एक शानदार सा प्रश्न आपके बीच में है दोस्तों। तो संत धन्ना और पीपा जो थे वो आपके रामानंद के शिष्य आ जाते हैं। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।